सोच रहे होंगे आज दीदी लेटी हुई कैसे बना रही है वीडियो, क्योंकि आज का जो वीडियो है बिस्तर पर है। आपको पता है बिस्तर में भी खुशहाली के राज छुपे हुए रहते हैं और बिस्तर आपको तरक्की भी दिला सकते हैं। बिस्तर यानी मानसिक संतुष्टि, मानसिक सुख। जैसे कि अभी मैं लेटी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बगल में जो पिलो आप देख रहे हैं, इस पे बर्ड है और भगवान बुद्ध की मैं भक्त हूँ। बुद्धा रेकी भी करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, तो बुद्धा में अगाध श्रद्धा है और मेरे घर में अलग अलग टाइप्स के बुद्धा के स्टैचू भी हैं, कुशन्स भी हैं। और इसमें एक चीज़ का मैं ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि जब भी ये कुशन धुलते हैं तो अलग से ही धुलते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये कभी मैं गंदा नहीं होने देती इनको, और ऑयल वगैरह सिर में लगा रखा होता है तो डायरेक्टली इस पिलो को नहीं लगाती हूँ। जहाँ तक ये पिलो है सीधा ही रहता है और इसको मैं सिरहाने भी नहीं लगाती हूँ। बस भगवान बुद्ध की मौजूदगी का एहसास मुझे होता है और इसीलिए इसको मैं ऐसे खड़ा मतलब सीधा ही रखती हूँ कुशन को। इस रूम में मैं सोती नहीं हूँ, अभी बस जस्ट वीडियो बना रही हूँ, इसलिए इस डबल बेड पर हूँ अभी। और बिस्तर पर वीडियो बना रही हूँ। बिस्तर पर वीडियो बनाने का विचार मेरे मन में काफ़ी पहले से था, लेकिन बना नहीं पाई किसी कारण से, और सब्जेक्ट आते रहे और उन्हीं पर वीडियो बनता रहा। बिस्तर बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बिस्तर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे हम फ़र्श पर गद्दा बिछा के सोते हैं, डबल बेड पर सोते हैं, खाट पर सोते हैं, दरी पर सोते हैं, कैसे भी सोते हैं, बिस्तर बहुत मायने रखता है। और बिस्तरों में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर लोग बिस्तरों पर ध्यान नहीं देते। और जब पिछले दिनों मुझे किसी के घर जाने का मौका मिला, परिवार सहित हम गए थे किसी के घर पे, वहाँ पर जब हम रात को शयन कर रहे थे तो उनका जो पिलो कवर था वो हट गया। और जब पिलो कवर हट गया तो जो उनकी हकीकत थी वो पता चल गई। अंदर का जो पिलो था इतना ज़्यादा गंदा था कि लगता था कि वो कभी आया है, उसके बाद से वो धुला ही नहीं। मैल की काली परत उस पर चढ़ी हुई थी, जबकि कवर बड़ा अच्छा उन्होंने ठीक ठाक चढ़ा रखा था। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब चीज़ है। और यहाँ मैं आपको यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप जब भी अपने जो बिस्तर होते हैं ना, उनमें एक तो बिस्तर पुराने, फटे हुए, मैले कुचैले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये ना केवल आपके शुक्र ग्रह को ख़राब करते हैं, बल्कि चंद्रमा भी पीड़ित होता है, क्योंकि गंदे बिस्तरों में नींद नहीं आती है, नींद बुरी तरह से बाधित होती है। आप आश्चर्य करेंगे या क्या पता मजाक बनाए मेरा, पर मैं अपने घर में बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ ये बात, कई बार दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार मैं डबल बेडशीट चेंज करती हूँ। सिंगल वगैरह की तो मैं नहीं करती हूँ, पर डबल बेड्स की ज़्यादातर मैं, मैक्सिमम आप माने तो 2 दिन, कई बार मैं एक दिन में 2 बार चेंज करती हूँ। कई बार मैं रात को सोने से पहले तो डबल बेड जो जिस पर सोते हैं उस पर मैं चेंज करती ही हूँ। अभी मैं यहाँ मतलब वीडियो बनाने से पहले मैंने जो 3 डबल बेड हैं मेरे, उन तीनों पर, एक नीचे मोटा गद्दा है और 2 डबल बेड हैं, उनके मैंने बेडशीट चेंज करी है। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं क्या है, मैं बचपन से ही मेरी आदत थी, हमारे मम्मी के घर में भी नीचे गद्दा था और अक्सर बेडशीट चेंज होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करते थे। पर यहाँ मेरा और भी बुरा हाल है, मैं बेडशीट रात को चेंज ना करूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे धुली हुई चादर चाहिए तो चाहिए ही। और काफ़ी संख्या में इस वजह से हो गई हैं, बेडशीट्स इकट्ठी हो गई हैं, मुझे शौक भी बहुत है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये तो नहीं कह रही हूँ, आप कहेंगे आपने करी होगी, हमारे पॉसिबल नहीं है, जो भी है। लेकिन फ्रेंड्स कुल मिला के इतना ज़रूर बोलूँगी कि हल्की सी भी वो गंदी हो जाए तो डबल बेड का जो बेडशीट है चेंज ज़रूर कर दीजिए। इसके अलावा आपके बिस्तरों का अहम हिस्सा होता है आपका पिलो कवर। तो पिलो कवर कभी भी मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। कुशन कवर भी आप लगाते हैं, कुशन लगाते हैं तो वो भी मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। कई बार देखा है कि जो कुशन सोफ़े पर रखे होते हैं रात को सोने के लिए, लोग वही कुशन ले लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से कोई किसी के घर आ जा नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि किसी के घर बहुत लोग आने जाने वाले होते हैं, कई लोग तो सोफ़े पर ही सो जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। आपको शयन बाकायदा आपके बिस्तर पर ही करना चाहिए और आपके बिस्तर आपके ही होने चाहिए, उन बिस्तरों का कोई दूसरा यूज़ ना करे। नेगेटिविटी बढ़ने का ये बहुत ही अहम कारण होता है, तो आप अपने घर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा जो गद्दा नीचे बिछा रहता है बेडशीट के नीचे, डबल बेड का या सिंगल बेड का जो भी गद्दा होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। कई घरों में तो गूदड़ी, राजस्थान में भी मैंने देखा है, गाँवों में गूदड़ी बनाते हैं, पुराने कपड़ों की, पुराने साड़ियों की रजाइयाँ गद्दे सब बनाते हैं। चलिए, कोई आप कहेंगे फिजूल खर्ची बता रहे हो आप, लेकिन ये एक चीज़ और बोलूँगी, मृतक
लोगों के कपड़े, जैसे उनकी साड़ियाँ हुई या कई होते हैं, उनके कभी भी गद्दे या पिलो कवर या ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। वो किसी गरीब को दान ही दे देना चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। कई लोग ये भी गलती करते हैं, उनको काट कर कभी क्या बना लेते हैं, जो कि काफ़ी गलत होता है और उनके कपड़ों का ये बहुत बड़ा अपमान होता है। ब्राह्मण को दे दें, ब्राह्मण को पुराने कपड़े तो ब्राह्मण नहीं लेते, लेकिन हाँ, आप कोई भी सफाई कर्मी और ये लोग ले लेते हैं, कोई भी निर्धन मनुष्य है, उनको आप वो कपड़े दे दें, लेकिन भूल कर भी पुराने फटे हुए कपड़ों का और ये सब चीज़ें आप ना बनाएं। अब एंटिक की आड़ में, क्योंकि मेरी सिस्टर खुद एनजीओ चलाती है और वहाँ गांव में उसने कई चीज़ें देखी कि पुराने कपड़ों को काट कर पैच वर्क करके कपड़े जोड़कर ये ट्रेडिशनली बनाई जाती है। तो अगर वो नए कपड़े की हो तब तो ठीक है, लेकिन पुराने कपड़ों की बनी हुई, जैसे कपड़े का होता है ना, चौकोर चौकोर टुकड़े जोड़ जोड़ के बेडशीट भी बनती है, उसको क्या बोलते हैं, पैच वर्क ही बोलते हैं या एप्लिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो भी अगर नए कपड़ों की हो तभी वैसी बेडशीट आपको लेनी चाहिए। पुराने कपड़ों के सोफ़े कवर भी बनते हैं आजकल, ऑफिस की जो सीट्स होती हैं उनके कवर भी कई लोग लेते हैं स्टाइल में रहकर, लेकिन वो भी बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। आपके जो भी बिस्तर हैं, हफ्ते में एक बार उसको धूप ज़रूर लगाएं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात, कोई भी, बरसात में तो बारिश जिस दिन रुके उसकी बात कर रही हूँ, तो धूप ज़रूर लगाएं। कुल मिला के बिस्तरों को धूप लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिस्तरों में जब भी चढ़ें तो पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे करके चढ़ें, गंदे पैर लेके कभी बिस्तर पर ना चढ़ें। अगर किसी बिस्तर में छेद हो गया है तो उसको तुरंत हटा दें। छेद वाले, जले हुए या फटे हुए बिस्तर कभी भी काम में नहीं लेने चाहिए। ऐसे घर में हमेशा निर्धनता, संघर्ष, कर्जा, पैसे की कमी बनी रहती है, जहाँ पर बिस्तर बड़े गंदे, मैले कुचैले, पुराने, फटे हुए होते हैं। तो बिस्तरों का ज़रूर ध्यान रखें। ओढ़ने वाली जो बेडशीट है, जहाँ तक हो लाइट कलर की रखनी चाहिए। डार्क कलर भी अगर आपकी चॉइस है तो आप ले सकते हैं, पर लाइट कलर बढ़िया रहता है। इसके अलावा जो ओढ़ने वाली चादर होती है उसको भी टाइम टू टाइम आप जो डिसइंफेक्शन वगैरह करके सॉल्यूशन में निकाल कर आपको धोते रहना चाहिए। अपनी ओढ़ने वाली जो बेडशीट होती है, या एसी में जैसे एसी बेडशीट वगैरह हम अपन लोग काम में लेते हैं, तो वो भी पर्सनली अलग अलग रखें। एक ही बेडशीट का घर के सभी सदस्य यूज़ में ना लेवें। हालांकि अभी एसी में ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं भी अभी नहीं ले रही हूँ, और कई बार तो एसी बंद करके बाहर जब हवा चलती है तो एसी रात को बंद भी कर देते हैं, खाली फ़ैन से ही काम चल जाता है, और विंडो वगैरह खोलते हैं तो काफ़ी अच्छी हवा रात को आती है। कुल मिला के अगर आप एसी में भी बेडशीट यूज़ में लेते हैं तो वो आपकी निजी बेडशीट रखें, उसको बांटे नहीं कि हर कोई कभी कौन ओढ़ रहा है, कभी कौन ओढ़ रहा है। घर में लोग इसी को प्यार समझते हैं कि तू मेरी चद्दर ओढ़ ले, मैं तेरी चद्दर ओढ़ लूँ, तू मेरे बिस्तर पर सो जा, मैं तेरे बिस्तर। ये प्यार नहीं है। प्यार बहुत अलग चीज़ होती है। प्यार छोटी छोटी चीज़ों में देना लेना, ये प्यार नहीं होता है। कुछ लोग इसी को प्यार समझते हैं। मेरी निजी राय अलग है, मैं इसको प्यार नहीं समझती। जैसे कि मेरी अपनी आदत मैं बताती हूँ, मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती तो नहीं ही खा सकती, मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती, ये मेरी आदत है। और लोग झूठा खाने को ही प्यार समझते हैं, तो ये अपने अपनी मत है, अपनी अपनी बात है। लेकिन आपको भी मैं यही बोलूँगी कि जो बिस्तर है कभी शेयर ना करें, अपने बिस्तर को अच्छे से फ़ोल्ड करके रखें। बिस्तर में जब भी आप बेडशीट बिछाएं तो उसके मैचिंग का ही पिलो लगाएं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वाइट कलर के पिलो कवर बेस्ट होते हैं, और इसके अलावा येलो कलर के, पिंक कलर के पिलो कवर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लेन पिलो कवर लाएं तो वाइट का कोई मुकाबला नहीं है। वाइट पिलो कवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके पिलो पे तेल का निशान भूल कर भी नहीं होना चाहिए। और आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करें इसकी, कोई और क्लॉथ बिछाकर सोएं पिलो के ऊपर, जिससे कि पिलो गंदा ना हो। लेकिन पिलो कवर पे अगर तेल के निशान होते हैं, धब्बे होते हैं, मैला कुचैला होता है, तो ये नेगेटिविटी को बढ़ाता है और शुक्र ग्रह को बुरी तरह से ख़राब करता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैं भी काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ, लेट कर वीडियो बना रही हूँ, इसलिए परमात्मा आप सबका कल्याण करे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा।